What's up everyone? Welcome back to my channel. This is another episode on डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का और एक एपिसोड है. इस एपिसोड में हम पहले एपिसोड में हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, फिर उसके एडवांटेजेस क्या है, फिर जो पॉइंट है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जो कुछ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस होता है तो उसका बेसिस क्या होता है ये हमने डिस्कस किया. फिर फाइनली हम एक न्यूमेरिकल सम लिया था. इस एपिसोड में और एक न्यूमेरिकल सम लेंगे जिसमें बहुत सारा कंसेप्ट होगा, बहुत सारा कुछ कंसेप्ट, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट हम इसी तरह से समझाएंगे जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इससे एग्जाम रिलेटेड ये सब कॉन्सेप्ट है इस न्यूमेरिकल सम में. सो हम जो डिस्कस करेंगे this discussion will take with the help of an example. So directly I'll be jumping to my cup of tea. मतलब हमारा जो साम है ये साम लेंगे. पहले हम क्वेश्चन लेंगे. जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपके पास बीबीदाम सर का बुक है यू कैन गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम दैट बुक. सो on 31st March 2023, the trial balance of MS Kithartho Departmental Stores Kithartho Store Manaldoi, हैविंग थ्री डिपार्टमेंट है एक स्टोर का ए बी सी. फिर उसका एक ट्रायल बैलेंस दिया गया. डेटर्स, ओपनिंग स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड एक्सपेंसेस, कैरिज सेल, देन सैलरीज, रेंट, परचेजेस, देन प्रीमिसेस, then discount cash at bank. In the credit side, that is sales and capital is there. Just see in the question some few items are there which is not related with the profit and loss and that is trading account. कुछ इंफॉर्मेशन लाइक एसेट का आइटम है, इस साइड कैपिटल का आइटम है, तो ये सब तो डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसका कुछ कुछ आइटम का इम्पैक्ट आएगा. तो कैसे आएगा ये हम देखेंगे. से फिर हमारा चार एडजस्टमेंट है. राइट ऑफ 400 एज बैड डेट एंड प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर. तो हमारा डेटर है 400, प्रोविजन फॉर जो डेटर है डेटर के ऊपर 5% हमें प्रोविजन लेना पड़ेगा. फिर प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रीमिसेस एट 10% एंड 2%. यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी है. फिर एलोकेट ऑल एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2. यहाँ पे बोला गया जो अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस है इस अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:1 में. फिर हमारा है स्टॉक ऑन 31st March 2023 वाज ए का है, बी का भी है, सी का, मतलब इससे क्लोजिंग स्टॉक. फ्रॉम द अबव पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड, मतलब हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. ये हमारा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. सो फर्स्ट विल ड्रॉ द फॉर्मेट, देन विल गो फॉर सॉल्यूशन. सो यहाँ पे हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया. पहले जो लिखना पड़ेगा, हेडिंग इन द बुक्स ऑफ एमएस कितार्थो डिपार्टमेंटल स्टोर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023. फिर हमारा जो फॉर्मेट है पर्टिकुलर तीन डिपार्टमेंट है ए बी सी टोटल, फिर सिमिलरली पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल. ये कर लो, जल्दी जल्दी कर लो. अच्छा स्टार्ट करते हैं. पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आता है, तो दैट इज स्टॉक ऑन 1st April 2023 ए बी सी, मतलब इट्स एन ओपनिंग स्टॉक. सो विल राइट हियर टू ओपनिंग स्टॉक कितना 10,000 8,000 10,000, फिर हमारा है 8,000, फिर हमारा है 4,000, तो टोटल मिला के 22,000. ठीक है, 22,000 हो गया. फिर आया हमारा परचेजेस है ना, परचेजेस, यस परचेजेस, वो रेंट का नीचे है परचेजेस. सो राइट हियर टू परचेजेस. क्या लिखना पड़ेगा, टू परचेजेस क्या कितना है 55,000. फिर हमारा है 35,000, फिर है हमारा 28,750. तो 28,750 हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं. ऑल ऑफ यू जस्ट यूज कैलकुलेटर, डोंट यूज मोबाइल. 55,000 प्लस 35,000 प्लस 28,750, सभी मिला के 1,18,750. ठीक है. फिर हमारा क्या है, फिर हमारा तो और तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं, देन छोड़ो. फिर हमारा है सेल्स, तो विल राइट हियर सेल्स बाय सेल्स. फर्स्ट वाला आइटम 70,000, 50,000, 70,000, देन 50,000, 70 50, देन हमारा है 44, कितना है 44,500, 44,500. ठीक है. तो 500 ये प्लस कर लेते हैं. 500 4 ये आएगा 4 18 1,84 1,80
16 सॉरी 1,64,500 1,64,500 ये हो गया। फिर हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में है बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट है 7,000 5,000 3,000 यस 7,000 देन हमारा है 5,000 देन 3,000। तो 7,000 5,000 3,000 तीनों मिला के कितना होगा 15,000। ठीक है 15,000 हो गया। फिर हम लिखेंगे फिर हम लिखेंगे, हम प्लस माइनस कर देते कितना प्रॉफिट आया है वो लिख लेते। सो 77,000 कितना होगा 77,55 और यहाँ पे 47,500। तो यहाँ पे कितना होगा 500 फिर 9 7 ये यहाँ पे लिख लेते 77,000 55,000 47,500 45,000 47,500 देन 1,79,000। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, क्या लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। सब थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं, इंक चेंज करके लिखते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट दिखने में अच्छा लगेगा। कितना है अभी जस्ट सी 77 माइनस ये दोनों मिला के 65 कर लेते तो 12,000 ग्रॉस में कितना आएगा 12,000। ठीक है 12,000। फिर हमारा है 55,000 और माइनस 8,000 माइनस 35,000 करने के बाद फिर से यहाँ पे कितना है 12,000 यस यहाँ पे आया फिर से 12,000। फिर यहाँ पे कितना है 47,500 माइनस 4,000 माइनस 28,750 करने के बाद 14,750 कितना आएगा 14,750। तो यहाँ पे 1,79,500 माइनस 22,000 माइनस 1,18,750 करने के बाद 38,750 30 कितना आएगा 38,750। तो ये अभी थोड़ा ये तो माइनस करने के बाद ये आया, अभी क्रॉस वेरीफाई कर लेते 20 कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे 12,000 प्लस 12,000 प्लस 14,750 करने के बाद सॉरी और 12,000 प्लस 12,000 फिर 14,750। देखो यहाँ पे ये तो 1,79,500 माइनस ए करने के बाद ये आएगा तो ये बट एट द सेम टाइम ये तीनों प्लस कर लेना 12,000 और 14,000। देखो ये प्लस करने के बाद 38,750 मतलब ये आया है तो थोड़ा हमारा क्रॉस वेरीफाई हो गया। तो मतलब कभी कभी कुछ कंफ्यूजन रह सकता है या गलत हो सकता है। मान लो ये तीनों ये माइनस करने के बाद 38 ठीक है 38,750 एट द सेम टाइम ये ए प्लस बी प्लस सी का टोटल अमाउंट करने के बाद ये आना चाहिए। मान लो ये नहीं आया तो मतलब कहाँ पे तुमने कुछ मिस्टेक किया। ये थोड़ा हमारा सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा आपको सॉलिड मतलब थोड़ा क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं फिर हमारा जो ये इसको ट्रांसफर कर लेते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट। किससे ट्रांसफर होता है बाय ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में लिख लो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर क्या है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर FERRET ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कितना है 12,000 फिर से 12,000 फिर 14,750 फिर 38,750 30 हमारा अनएलोकेटेड एक्सपेंस एडजस्टमेंट थी। एलोकेट ऑल एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2 जो हमारा अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस है ये हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे 2:1 में। तो पहला जो हमारा है देखो ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ट्रेड एक्सपेंसेस
लिखते हैं टू ट्रेड TRAD टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है 1075। तो 1075 को 2:1 में 1075 2:1 मतलब 2/5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 करने से 430 कितना है 430 कितना है 430 2:2 मतलब इसका भी सेम होगा। समझ में आया 1075 और 2:1 मतलब 2/5 2+2+1 मतलब 5 तो 1075 इंटू 2/5 करने से ये आएगा। सिमिलरली ये भी आएगा तो 430 इसका कह सकते तो 1075 डिवाइडेड बाय 5 करने से 215 मतलब 1/5 आएगा ना और 215 ठीक है ये आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट वाला आइटम क्या है कैरीज ऑन सेल टू कैरीज ऑन सेल टू कैरीज ऑन सेल कितना है 400 टू कैरीज ऑन सेल 400 तो 400 को भी 2:1 में डिवाइड करते हो तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना होगा 160 और 80 हो जाएगा ठीक है। फिर हमारा है सैलरीज सो लिखेंगे 2SALARIES टू सैलरीज कितना है देख लो क्वेश्चन में टू सैलरीज 22225 तो उसको भी 2225 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 करने से कितना होगा करने से सैलरी 890 होगा तो 2:2 दोनों का एक निकालने से 2 का काम हो जाएगा और 890 डिवाइडेड बाय 2 तो 445 राइट और एक है और एक होगा 445। अच्छा ये थोड़ा स्ट्रेट लिख लेते हैं। फिर हमारा क्या आया फिर हमारा आया देखो सैलरीज के बाद क्वेश्चन देखो क्वेश्चन मेरे पास तो सामने क्वेश्चन है रेंट है रेंट कितना है टू रेंट है 900 टू रेंट है 900 तो 900 को 2:1 में 900 इंटू डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 करने से 360 और 180। फिर रेंट के बाद आया डिस्काउंट डिस्काउंट कितना है भाई टू डिस्काउंट है 1100 ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो 1100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 करने से 440 कितना आता है 440 और 220 हो गया। फिर हमारा देखो है फिर देखो हमारा एडजस्टमेंट में है राइट ऑफ एडजस्टमेंट 1 राइट ऑफ 400 इज बेड डेब्ट तो राइट ऑफ 400 इज बेड डेब्ट ये भी तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो बेड डेब्ट तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे टू बेड डेब्ट क्या लिखेंगे टू बेड डेब्ट कितना है 400 यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में तो 400 को 2:1 वो जो इसका तो रेशियो ऑलरेडी एक अमाउंट है तो क्या होगा ये यहाँ से हम देख लेते हैं 160 80 ठीक है। बेड डेब्ट राइट ऑफ 400 एज बेड डेब्ट तो हमारा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने से हम तो डिवाइड करेंगे सेम रेशियो। लेकिन और एक एडजस्टमेंट है उसके साथ ही प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटोर तो हमारा डेटोर का अमाउंट कितना है डेटोर के अमाउंट है 32,000 कितना है 32 इस 32,000 के ऊपर हमें कितना नहीं मिलेगा तो अगर 5% बोला गया तो अगर किसी यहाँ पे स्टूडेंट लोग मिस्टेक करते हैं तो 5% और 32,000 करने से गलत होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे तो बोला गया ना राइट ऑफ मतलब जो 32,000 मुझे मिलने वाला था इससे ऑलरेडी हमने 400 हमने सोच लिया या हमें पता चल गया ये 400 नहीं मिलेगा तो 32,000 माइनस 400 करने के बाद 31,600 ये 31,600 का ऊपर 5% लगाओ तो 31,600 का 5% लगाने से 15 कितना आता है 1580 तो ये हमारा करना पड़ेगा ये याद रखना। यहाँ पे स्टूडेंट लोग जनरली मिस्टेक करता है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है और सॉरी 1580 तो 1580 को 1580 का अभी रेशियो
डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो 600, 632, 632, अच्छा 632, उसका रेशियो कितना होगा 316। समझ में आया ये पॉइंट? मतलब हमारा डेटोर है 32,000, तो पहले तो बेड डेप का हमने एंट्री दिया 400 डायरेक्टली, तो 400 का 2:1 में डिवाइड कर दिया। फिर बोला गया 5% हमारा प्रोविजन है डेटर के ऊपर, तो यहाँ पे 5% यू डोंट डू 5% ऑन 32,000, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट में बोला गया कि बेड डेप यहाँ पे है 400। अगर ये बेड डेप ट्रायल बैलेंस में होने से, तो ट्रायल बैलेंस में बेड डेप होने से का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है, उसका कोई माइनस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मान लो ये बेटर ट्रायल बैलेंस में, तो ये माइनस नहीं करना पड़ेगा, तो इस टाइम नीचे बोला गया 5% ऑन डेटोर लेना पड़ेगा। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वी कैन टेक 5% ऑन डेटोर, मतलब 32,000 का ऊपर 5% ले पाएंगे इस टाइम जब हमारा बेड डेट ट्रायल बैलेंस का अंदर होगा। तो ट्रायल बैलेंस का अंदर होने का मतलब ये है जो ऑलरेडी बेड डेट रिटर्न ऑफ मतलब माइनस हो गया, ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो लेकिन हाँ एंट्री तो देना पड़ेगा, ऐसा एंट्री देंगे, लेकिन हमारा जो माइनस का बात नहीं आएगा, रिटर्न ऑफ मतलब माइनस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट पे है बेड डेप, तो हमने पहले बेड डेप का एंट्री दिया, ठीक है, और जो यहाँ पे जो वो करना पड़ता है रिकॉर्ड कर लिया। फिर हमने जो 5% बोला गया 5% ऑन डेटोर, तो 32,000 मिलने वाला था, इससे 400 नहीं मिलेगा, तो 31,600 मिलेगा। इस 31,600 के ऊपर हमने 5% लगाया, तो इस हिसाब से ये आएगा। फिर फाइनली हमारा दो और आइटम है, टू टू डेप्रिसिएशन। यहाँ पे देखो टू डेप्रिसिएशन ऑन, टू डेप्रिसिएशन ऑन, यहाँ पे दो आइटम है ना, there is adjustment to provide for depreciation on plant and machinery and premises 10% and 2%। plant and machinery के ऊपर depreciation होगा for 10% और premises होगा 2%। तो एक्चुअली क्या होता है, ऐसा हो गया हमारा, वैसे तो प्लांट एंड मशीनरी या प्रीमिसेस ये तो हमारा एसेट का आइटम होता है, तो एसेट का आइटम तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, तो कैसे आएगा भाई एसेट का आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं आता है। तो एक्चुअली लेकिन उसका रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी और प्रीमिसेस ये हमारा एसेट का आइटम है, तो एसेट का आइटम नहीं आता है, एसेट का आइटम नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो डेप्रिसिएशन है ये आएंगे। तो कभी कभी होता ना, मछली नहीं खाते, मछली का ग्रेवी खाते, तो बात ऐसा हो गया। मतलब प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है ये आएगा। मछली नहीं खाते लेकिन मछली का ग्रेवी खाते, तो ये बात ऐसे ही है। तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी कितना है 27,000, देखो जो प्लांट एंड मशीनरी 27,500, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी 27,500, तो उसका 10% कितना होगा, वेरी सिंपल 2750, तो 2750 का 5% डिवाइड, अच्छा 1% यहाँ पे हम पहले लिख लेते 550, और तो 550 इंटू 2, तो 1,100, 1,100 देन 550, ये हमारा हो गया। फिर हमारा और एक है प्रीमिसेस। प्रीमिसेस कितना है देखो, प्रीमिसेस जो परचेज का नीचे 54,500 कितना है क्वेश्चन में, देखो 54,500, उसका कितना परसेंट 2%, उसका 2% करने से क्या होगा 1090, तो हम लिखेंगे प्रीमिसेस, PREMIS premises, PREMIS premises 1090 कितना है 1090, तो अभी 1090 का 5% करो डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये अल्टीमेटली 218 होगा, तो 218 इंटू 2 रेशियो करने से 436, ठीक है। तो 436 तो 218 ये आएगा। और तो देखो बहुत सारा लंबा है, लेकिन हमने सब एंट्री दे दिया, तो अभी हम क्या करेंगे उसको उसका हमारा इंक चेंज कर लेते हैं, तो अभी उसका नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे पता ही चल रहा है, यहाँ पे 12,000 सभी कुछ मतलब छोटा छोटा अमाउंट है, तो प्रॉफिट ही होगा। तो 12,000, यहाँ पे 12,000, फिर यहाँ पे 14,750, यहाँ पे
38,750 तो 12,000 38,750 फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर TRANSFERRED नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। तो अभी क्या करेंगे तो 430 प्लस करना 160 प्लस 890 प्लस 360 प्लस 440 प्लस 160 प्लस 632 प्लस 1100 प्लस 436 करने के बाद आया 4608 तो 4608 माइनस 12,000 करने से हमारा 7392 हमारा ग्रॉस में भी कितना आएगा 7392 हमारा ग्रॉस में भी आएगा। सिमिलरली उसको भी हम ऐसे ही निकालते 400 इसका भी तो सेम ही होगा क्योंकि ये अमाउंट भी सेम है और यहाँ के सभी आइटम के अमाउंट सेम है और यहाँ पे कॉन्सिडरली ये टोटल भी सेम है। तो यहाँ पे तो करने का दिमाग लगाना पड़ेगा 7392 सेम ही होगा लेकिन उसका मतलब ये सेम नहीं है। 215 प्लस 80 प्लस 445 प्लस 180 प्लस 220 प्लस 80 प्लस 316 प्लस 550 प्लस 218 करने के बाद 2304 माइनस 14750 12,446 कितना होगा 12,446। तो अभी टोटल का भी सेम होगा जब तीनों अमाउंट प्लस कर रहे थे 7392 प्लस 7392 446 करने के बाद जो टोटल आएगा टोटल प्रॉफिट 27230 क्या होगा 27230। तो ये हम क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे 1075 प्लस 400 प्लस 322 प्लस 9 ये दोनों प्लस कर लेते हैं 2000 प्लस 400 प्लस 1580 प्लस 2750 प्लस 1090 करने के बाद 11,550 माइनस 38,750 करने के बाद 27230 आया 27230 आया। तो एक मतलब ये हमारा ठीक है ये सम करेक्ट है। सो देखो ये मतलब लंबा सा में एग्जाम में ऐसे ही आएगा क्योंकि 10 मार्क्स आ गए क्योंकि ये डीएससी पेपर है 10 मार्क्स आए 10 मार्क्स रहता है तो 10 मार्क्स रहने से थोड़ा ये मेहनत करना पड़ेगा लेकिन कंसेप्ट इजी है कि सबसे बड़ा बात जो है ना इस यूनिट में डिपार्टमेंटल के साथ ब्रांच है तो ब्रांच थोड़ा लेंदी है कंसेप्ट है कुछ जगह में ऐसा कुछ क्रिटिकल रहता है एग्जाम में तो अटकने का चांसेस रहता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे अटक जाओगे चांसेस रहते हैं बट एज कम्पेयर टू ब्रांच दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज मोर इजी। इफ मतलब लास्ट मैं आसाम यूनिवर्सिटी का बात करूं लास्ट 2 ईयर में जो क्वेश्चन आया ये थ्योरी पार्ट आया तो इस टाइम मुझे लगता है maybe there is a chance that you may get a numerical sum from departmental accounting and if you get a numerical sum from departmental accounting it will be very easy for you to make a good score। तो ऐसा नहीं है ब्रांच अकाउंटिंग से आने से स्कोर नहीं कर पाए इट्स नॉट लाइक दैट बट इजी हो जाता थोड़ा। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा आपको क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।